बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्यारे बच्चों, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। हर सिस्टम के साथ जिस्म के अलग अलग एज़ा यानी बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं या मुंसलिक हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ माउथ है, फूड पाइप है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स वगैरह। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है उसके साथ जो एज़ा जुड़े हुए हैं, नोज़ है, वेन पाइप है, लंग्स हैं। ठीक इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे जिस्म के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ कुछ एज़ा मुंसलिक हैं जिससे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मेल्स के अंदर यानी मर्दों में अलग और फीमेल्स यानी औरतों में अलग होते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो मर्द और औरतों में अलग अलग हुआ करते हैं। तो आज जो हमारा यहाँ पे जो क्लास है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी मेल इन मर्दों के अंदर जो वो एज़ा जो मुंसलिक हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, singular testes, two sperm ducts and a penis. The testes produce the male gametes called sperm. Millions of sperms are produced by the testes. Look at figure 4.2 which shows the picture of sperm. यहाँ पे इसके बारे में दो sperms are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. तो यहाँ पर ये पिक्चर वगैरह दी गई है, तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे माखज किया है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे कहते हैं। अभी जो मैंने आपका कहा है जो एज़ा मुंसलिक होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, उनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम कहते हैं बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स। बॉडी के वो पार्ट्स या ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर नोन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बॉडी के वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के साथ मुंसलिक हों उनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, इसके यहाँ पे मैंने दिखा है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड। इसमें क्या क्या होता है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, नंबर 1। नंबर 2, 2 sperm ducts, a pair of, यहाँ हम कहेंगे a pair of sperm ducts. नंबर 3, a penis. Male reproductive organs include pair of testes, 2 sperm ducts, a penis. तो यहाँ पे फिर टेस्टिस किसको कहते हैं? जो पेयर ऑफ टेस्टिस यानी एक जोड़ा टेस्टिस का पाया जाता है। दीज आर एग शेप्ड ग्लैंड्स। ये एग शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड जिसे कोई सेक्रीशन निकले इनसाइड द स्क्रोटम दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म। जो सेक्रेटम में पाए जाते हैं और जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म हम नुतफ़े को कहते हैं। टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट यानी मेल सेक्स सेल्स, जिनको हम स्पर्म कहते हैं। तो अगर आपको हम स्पर्म जो है दीज आर सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। तो यहाँ पे स्क्रोटम जो आपने पढ़ा अभी, जो ये मेल जो ये टेस्टिस हैं ये एग शेप्ड ग्लैंड्स स्क्रोटम में होते हैं। तो स्क्रोटम में कहते हैं पोच ऑफ स्किन और सैक ऑफ स्किन, स्किन का एक ठेला कंटेनिंग टेस्टिस जिसमें टेस्टिस होते हैं। दूसरा यहाँ पे आपने है 2 स्पर्म डक्ट्स या पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स भी हम कहते हैं। तो स्पर्म डक्ट किनको कहते हैं? डक्ट हम कहते हैं ट्यूब्स को। वो ट्यूब्स विच ट्रांसपोर्ट या हम कहते हैं विच कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू अदर पार्ट्स। वो ट्यूब्स, वो नालियाँ जिनसे जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं टेस्टिस से बाकी पार्ट्स में, बाकी जो बॉडी का पार्ट्स यूरिनरी ब्लैडर उसमें। पिन्स, इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन है यूज्ड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम
जो बॉडी पार्ट जो इस इन्वॉल्व होता है उसको पिन्स कहते हैं। एंड यूरिनेशन, और जो जहाँ से ये मर्द ज़रा पेशाब, छोटा पेशाब करने करते हैं, उससे हम पिन्स कहते हैं, उस ऑर्गन को हम पिन्स कहते हैं। तो यहाँ पे आज आपने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। इस तो पता हमें चला कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस है, 2 स्पर्म डक्ट्स हैं और ए पिन्स है। इसके बाद यहाँ पे आप इसकी शक्ल भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी किताब पे है पेज नंबर 37 पे। ये जो है ये टेस्टिस हैं, ये ए पेयर ऑफ टेस्ट, एक ये और एक ये 2, और ये स्क्रोटम में होते हैं, जो वो आपने वो पोच एक जो होता है बॉडी के बाहर से, उसमें ये होते हैं। ये है पिन्स, ये जहाँ से हम यूरिन वगैरह भी करते हैं, और इससे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करते हैं। यानी इसके ज़रिए से, इस पिन्स के ज़रिए से जो मेल के स्पर्म हैं वो फीमेल में हम दाखिल कर सकते हैं। तो ये जो ये टेस्टिस हैं, ये यहाँ पे स्पर्म बनाते हैं। तो ये स्पर्म, ये जो ये यहाँ पर ये आप देखते हैं, ये दिए, ये इसके इनको बोलते हैं हम स्पर्म डक्ट्स। ये एक साइड से यहाँ से स्पर्म डक्ट्स, ये यहाँ से ये स्पर्म यहाँ से लेकर ये बॉडी पार्ट्स में पहुँचा देता है। तो यहाँ पे आप स्पर्म का जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन्स। तो यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म, जो ह्यूमन की स्पर्म है उसकी ये शक्ल हुआ करती है। यानी उसमें हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। यहाँ पर आपने देखा है दो द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म स्मॉल होता है साइज में। ईच हैज़ ए हेड, हर एक स्पर्म का जो स्पर्म होते हैं ये इनका एक हेड होता है। ये जैसे ये शक्ल इनकी होती है स्पर्म सेल्स की, सेक्स सेल्स की ये शक्ल होती है। इनका एक हेड होता है, फिर लिखते हैं मिडल पीस एंड ए टेल। इसमें एक मिडल पीस हुआ करता है और एक टेल हुआ करती है। इन डज इट अपियर टू बी क्या ये एक सिंगल सेल है? यस, ये एक सिंगल सेल है। इंडीड ईच स्पर्म इज ए सिंगल, हाँ बेशक जो स्पर्म है ये एक सिंगल सेल है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। इसमें पूरे सेल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारे सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह होती हैं, या सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है। वो कंपोनेंट्स भी इस स्पर्म सेल में पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।